मेरा नाम दीपिका है और मैं एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। साथ में लिम्फेडिमा थेरेपी एंड पैलिएटिव केयर के पेशेंट्स भी देखती हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि कैंसर में फिज़ियोथेरेपी कैसे हेल्पफुल है, तो अगर कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरली सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी एंड लास्ट में पैलिएटिव केयर, ये 4 ऑप्शंस रहती हैं। इन चारों ट्रीटमेंट की स्टेजेस में ही फिज़ियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सर्जरी से शुरुआत करें तो सर्जरी के इमीडिएट बाद फिज़ियोथेरेपी जितना जल्दी शुरू हो जाएगी उतना ही जल्दी पेशेंट मोबाइल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट सर्जरी में अगर जितना जल्दी डे 1 या डे 2 से फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट हो जाए तो शोल्डर मोबिलिटी बनी रहती है। अदरवाइज़ शोल्डर स्टिफ होना या हाथ में सूजन आना बड़ी कॉमन कंप्लेंट रहती है। सेम वे अगर गायनी की सर्जरी की बात की जाए तो उसके बाद भी पेशेंट जल्दी से जल्दी मोबाइल हो, इंडिपेंडेंट हो, बेड रिडन ना रहे, उसमें अर्ली फिज़ियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर कीमोथेरेपी को कंसीडर किया जाए तो कीमोथेरेपी के बाद ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें फिज़ियोथेरेपी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से प्रूवन है। अगर कीमोथेरेपी के दौरान वीकनेस आती है तो उसमें भी फिज़ियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्यूरिंग रेडिएशन स्टिफनेस बहुत कॉमन कंप्लेंट है, तो फाइब्रोसिस वगैरह पेशेंट को हो जाता है, तो जितना जल्दी फिज़ियोथेरेपी शुरू हो जाए इन सब प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। एक और कंप्लेंट जो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान रहती है वो है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा गायनी कैंसर के बाद भी बहुत कॉमन है, जिसमें दोनों टांगें सूज जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बाद जिस तरफ का ब्रेस्ट रिमूव किया है या उस साइड रेडिएशन हुआ है तो सेम साइड की बाजू काफ़ी सूज जाती है। जनरली इस कंडीशन में कोई भी फिज़ियोथेरेपी देना इंडिकेटेड नहीं होता है, बट उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट को अप्रोच करते हैं, जो कि हमारे यहाँ राहत मेडिकल सेंटर में अच्छी हाई ग्रेड लिम्फेडिमा मशीन्स हैं। लिम्फेडिमा का पूरा ट्रीटमेंट जैसे मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, मल्टी लेयर बैंडेजिंग, ये सब हमारे पास उपलब्ध है। साथ में आर्टिफिशियल ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस वगैरह भी हम प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा हेड एंड नेक कैंसर में जहाँ मुंह खुलना बंद हो जाता है, पेशेंट मुंह से कुछ निगल नहीं पाते हैं, तो इन सब केसेस में भी फिज़ियोथेरेपी जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना ही फ़ायदा करती है पेशेंट को। देन पैलिएटिव केयर की अगर हम बात करें तो पेशेंट अगर बेड रिडन है और उसका कैंसर इतना फैला हुआ है कि हड्डियों तक आ गया है, तो उस स्टेज में भी हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट को किसी भी कोई भी ऑर्थोसिस प्रोवाइड करके, कोई भी सपोर्ट करके आखिरी टाइम तक इंडिपेंडेंट रखें। जैसे थोरैकोलम्बोसेक्रल ऑर्थोसिस, जिसमें पूरी बैक को सपोर्ट दिया जाता है अगर स्पाइन में मेटास्टेसिस है। अगर पेशेंट चलने से मोहताज है तो किसी भी तरह वॉकर, क्रचेस, कैसे भी करके हमारी कोशिश रहेगी कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट रखा जाए। So I'll add this saying कि oncologist add years to life, but physiotherapist can add life to years. Thank you.